वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप लोग देख रहे हो अंसारी गेमर्स। आज हम लोग जो हम गेम खेलने जा रहे हैं वो है 3v4, यानी कि हम 3 दोस्त हैं और साथ ही सामने 4 बंदों की स्क्वाड आएगी। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं जी मिल पे उतरते जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बंदे उतर रहे हैं। मेरा ख्याल है 3-4 स्क्वाड इस वक्त लैंड कर रही है। अब मैं जो हिसाब किताब लगा रहा हूँ कि जिस तरह आवाम आ रही है, मेरे हिसाब से तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रहा, क्योंकि मुझे अपने टीममेट से कोई उम्मीद नहीं है कि वो लोग कुछ कर सकेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ जाके सामने ही बाइक पकड़ते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, निकलने वाला काम करते हैं, क्योंकि बचत यही है। ओहो, ये क्या हो गया, एंटर हो गया हूँ। ड्राइव पे दबाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो अब मैं कोई सेफ़ जगह जाकर लूट वगैरह पकड़ के ना फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यार ये क्या हिसाब था हुआ। आप देखोगे ना आप लोग, तो थोड़ी देर के अंदर अंदर ही ना मेरे टीममेट जो है नोक हो जाएंगे। विक्टर नोक हो गया, थोड़ी देर बाद जो है ये टीएमएल नुमान, ये भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो हम मैं निकल जाता हूँ उतनी देर में। अब मैं आपको वहाँ से दिखा रहा हूँ जब मैंने सारा का सारा कुछ लूट कर लिया, कोई किल वगैरह नहीं हुआ था यहाँ पे। मैं सीधा कैप्टन गया, कैप्टन से जाके लूट वगैरह पकड़ी। कैप्टन से लूट पकड़ने के बाद अब मैं इधर आ चुका हूँ। यहाँ से अब सामने देख रहे हो ट्रेन का लोगो आ रहा है। ट्रेन का अगर अभी तक किसी को नहीं पता लगा तो नए अपडेट के अंदर 8th एनिवर्सरी के अंदर एक ट्रेन आई है। ट्रेन के अंदर आप जब जाते हो तो आप लोगों को एक अच्छी लूट मिलती है, या हो सकता है आप लोगों को रिवाइवल कार्ड मिल जाता है, या कभी ग्लू वॉल मिल जाती है, या कभी आपकी इन्फिनिटी चिप मिल जाती है। इन्फिनिटी चिप बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिससे आपकी जो गन्स हैं उसका रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, या फिर उसका डैमेज बढ़ जाता है। इस तरह इसका इन्फिनिटी चिप का फ़ायदा होता है। ये मैं डब्बा वगैरह लूट कर लेता हूँ। डब्बे में क्या मिलता है, डब्बे के अंदर इतनी कुछ खास लूट नहीं है। अभी हम लोग सीधा निकलते हैं ट्रेन की तरफ। ट्रेन में जाके देखते हैं, ट्रेन जब तक आती नहीं है तब तक उसका इंतज़ार करते हैं और साथ लूट वगैरह पकड़ लेते हैं। यहाँ से मैं अपना मशरूम खा लेता हूँ। मशरूम खाने से मेरी कम से कम ये तो होगी ना पूरी की पूरी वो ईपी हो जाएगी। अभी मैंने अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि यार इधर आ जा। वो जो है टीएमएल नुमान भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं इधर आ जाता हूँ। तो नोमी भी इधर आ रहा है और मैं उतनी देर तक ट्रेन वगैरह लूट कर रहा हूँ। ट्रेन के पास रहेंगे। ट्रेन जब तक आती नहीं है उतनी देर तक इधर ही घूमते फिरते रहेंगे। अगर कोई बंदा आएगा तो बंदे को मार देंगे। अभी यही काम चल रहा है। अभी आगे देखते हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दो। सामने बंदा मुझे टीएमएल नोमिने का सामने बंदा है। मैं यहाँ से स्काइलर मारता हूँ तो वो सामने से बंदा निकलता है। उतनी देर के अंदर ये बंदा नोक कर देता है। मेरी गोली मारने से पहले पहले ही बंदा नोक हो जाता है। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, खैर अब बंदा बस मर गया ना। बंदा मारना हमारा मेन मोटिव होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि ट्रेन आने में 1 मिनट 1 सेकंड अभी भी है। यहाँ से ये ट्रेन आ गई। अब ट्रेन का वेट करेंगे। ट्रेन जैसे ही निकलेंगे अब हम लोग उधर जाके देखते हैं जी क्या बनता है। क्या ये देखें, ये आप लिखा रहे हैं इन्फिनिटी चिप वाला। ये अगर हम लोग यहाँ से जीते तो मेरी जो गन होगी वो चिप वाली हो जाएंगी। उसके अंदर ये आप लोगों को ना शेड नज़र आएगा, कुछ स्काई कलर सा शेड होता है जिसमें से लगा लो आप ऐसे है कि आपकी जो गन्स हो जाती हैं वो ज़रा लाइट ब्लू और साथ वाइट कलर का शेड बनता है, तो वो ये बन जाता है। बाकी मैं देखता हूँ सामने MP5 है, वो नोमी पिक कर लेता है। मैं कहता हूँ खैर है कोई बात नहीं, नोमी ने पिक कर लिया कोई बात नहीं। अपना टीममेट अपने हाथ ही गई है चीज़। तो यहाँ से मैं अभी यहाँ पे कवर पकड़ता हूँ कि मुझे होता है सामने से बंदा आ रहा था, और वही हुआ। सामने से लड़की आ रही थी और बड़े प्यारे इसको हेड पड़ गए। अभी आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। उतनी देर में सारों ने बाकी दोनों ने भी दोनों टीम बंदों को मार दिया। मैं जा रहा था आगे MP5 को ढूंढने के लिए। MP5 मुझे मिलती है लेकिन मैं पिक नहीं कर पाता क्योंकि टाइम मेरा ख़त्म हो जाता है। MP5 आप लोगों को पता है कि मुझे पसंद सबसे ज़्यादा गन है, तो मैं इसके लिए लूट कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मिल सकी। तो खैर है कोई बात नहीं। अभी हम लोग उतरते हैं जी इधर से पोचिनोक वाली साइड पे उतरने के पीछे मेन वजह यही है कि जी यहाँ पे ना ट्रेन का था स्टेशन, लेकिन ट्रेन का स्टेशन उतनी देर जब तक हम लोग आए हैं उतनी देर तक ट्रेन का स्टेशन यहाँ पे बंद हो चुका था। मैंने नोमी को भी कहा कि यार ट्रेन का स्टेशन बंद हो गया। कहता चल अब जो हो गया, जो किस्मत में होगा वही बात है, कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, कोई बात नहीं। खैर अब मैं यहाँ से जाता हूँ जी वेंडिंग मशीन में जाके अपनी कम से कम ये चिप तो ये अपग्रेड करें, अपनी गन्स वगैरह अपग्रेड करें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग जीते थे तो मेरी गन्स अपग्रेड क्यों नहीं हुई। ये पता नहीं क्या साइंस है, इन्फिनिटी वाली क्यों नहीं हुई। शायद दूसरा हो, ग्लोबल वाला हो।
तो तब पता लगता है इतनी देर के अंदर जी ये जो है हमारे ऊपर हिटलिस्ट लग जाता है, नोमी के ऊपर हिटलिस्ट लगता है। मुझे हिटलिस्ट वाला बंदा शो होना शुरू होता है। मैं नोमी को कहता हूँ नोमी मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हिटलिस्ट वाले बंदे को मारते हैं। हिटलिस्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं भी उधर आ रहा होता हूँ, उतनी देर के अंदर नोमी भी उधर होता है। नोक हो जाता नोमी, मैं फ़ौरन जाता हूँ जाके कहता हूँ कि जी इसको पहले रिवाइव कर दें। मैं ग्लूवाल लगाता हूँ। ये बड़ा एक क्रुशियल मोमेंट का रिवाइव तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इसके बाद वाला जो रिवाइव थे वो बहुत ज़्यादा क्रुशियल थे। सामने बंदा, सामने बंदे को मैं मारता हूँ और ये बड़े प्यारे हेड बच गए और यहाँ से मैंने उसको लूट कर लिया। ये वो वाला बंदा था जिसके ऊपर वो थी लगी, हिट लिस्ट लगी थी। हिट लिस्ट वाला बंदा हम लोगों ने मार दी। यहाँ से मैंने लूट पकड़ी, सामने देखना सामने रिवाइव हो रहा है। रिवाइव हो रहा तो रिवाइव वाला बंदे को मैं मारने के लिए जाता हूँ। उतनी देर के अंदर मैप से वो रिवाइव करने वाली जगह से बाहर निकल जाता है। इतने इसमें मुझे लगता है कि ये हुआ कि रिवाइव वाला बंदा जो बंदा रिवाइव कर रहा था वो मर गया और कोई और बंदा आ गया उसको रिवाइव करने। सामने एक और बंदा, सामने वाले बंदे को बड़ा प्यारा नोक। अभी मैं उसको आगे जाता हूँ। मेरी एचपी उसने काफ़ी ज़्यादा लो कर दी थी। इसको क्लियर करते हैं और मुझे इतना 100% श्योरिटी है कि सामने बंदा है वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे रिवाइव हो रहा था। मैं यहाँ से आग चलाता हूँ। आग चलाने के बाद वही सामने मुझे बंदा नज़र आ जाता है। मैं इसको मार रहा होता हूँ, इसको हेड पड़ गए, लेकिन विक्टर जो है ये किल चोरी कर लेता है। वो कोशिश करता है मैं बाइक पर भाग जाऊँ, वो बाइक पर नहीं भाग सकता। विक्टर ये किल चोरी कर लेता है। तो अब विक्टर को मैं कहता हूँ कि विक्टर ठीक है तू अब किल चोरी हो कर गया, अब मैं तेरे क्या कहूँ। मैं वहाँ से अब आगे निकल रहा हूँ। उतनी देर के अंदर मुझे विक्टर कहता है कि यहाँ पे बंदे आ गए। मैं विक्टर की तरफ आता हूँ तो छत के ऊपर देखो सामने बंदा आ गया। इस बंदे को मैंने बड़ा प्यारा बूढ़ियाँ मार मूड़ के जिस तरह मर्जी इसको मैंने नोक किया। नोक करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे जाके अब मैं विक्टर को कह रहा हूँ भाई विक्टर को रिवाइव कर, विक्टर को रिवाइव कर। अब नोमी यहाँ से भागता है। नोमी फ़ौरन जाके विक्टर को रिवाइव कर देता है और एक बड़ा ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे से रिवाइव मिलता है। ये आपको आने वाले टाइम पे पता लगेगा किस तरह। और सामने एक बंदा था, उसको एक सिंगल बंदा रह गया था, उसको बड़ा प्यारा एक हेड पड़ा और साथ ही बॉडी से वो नॉक हो गया। अब हम लोग आगे निकलते हैं कि जी जोन आ रहा होता है, जोन में आ रहा है, जोन की वजह से मैं आगे निकलता हूँ। अब नोमी जो है बहुत ज़्यादा आगे जा रहा होता है। आप लोग देखोगे नोमी बहुत ज़्यादा आ गया। नोमी को मैं इसको कह रहा होता हूँ कि यार लेफ़्ट साइड पर ना बंदे हैं देख के, और एक बंदे ने सोलो डेढ़ लगा दिया इधर। मैं सोलो डेढ़ वाले बंदे की तरफ कहता हूँ चलते हैं। ये उतनी देर में कहते हैं नहीं सामने वाले बंदे को मारते हैं। सामने वाले बंदे को मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बचता नहीं है। उतनी देर के अंदर नोमी मनोक हो जाता है। मैं नोमी को रिवाइव करता हूँ और वो उसने इतनी गंदी वो जो होती है छोटी पिस्टल वाली गन, वो बम की तरह बचती है, वो भी चला रहा था। पहला रिवाइव किया, अब मुझे दोबारा रिवाइव करना पड़ गया। सामने से भी मारे हैं, लेफ्ट साइड से भी मारे हैं। अब दोनों जगह से मुझे पड़ी थी, लेकिन मुझे नोमी को रिवाइव करना एक इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं नोमी को रिवाइव नहीं करता तो हो सकता था कि आने वाले वक्त में मैं भी मर जाऊँ। तो अब हमारा एक बंदा रह जाता। नोमी को रिवाइव किया, हमारी टीम अभी फुल है। हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। ऊपर से वो बंदा मारी जा रहा है। मैं इसको कहता हूँ यार इसको नोक करो। उतनी देर के अंदर नोमी कहता है मैंने नोक कर दिया, तुम लोग निकलो। नोमी ने नोक किया, विक्टर नोक करता है। हम लोग आगे निकल जाते हैं। विक्टर ने नोक कर दिया, आगे नोमी ने भी एक नोक निकाल दिया। यही फ़ायदा हुआ कि ये देखो ना, मुझे फ़ायदा हुआ नोक रिवाइव करने का। रिवाइव करना अपने टीममेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा करो, क्योंकि आपको बाद में वही टीममेट आपको भी रिवाइव करते हैं और आपका भी फ़ायदा होता है दोनों तरह से। अगर आप चाहते हो कि जी मैं रिवाइव ना करूं और सामने वाले रिवाइव करते रहें, तो इस तरह नहीं हो सकता। सामने बंदा था, मैं इसके पास कहता हूँ कि जी परमानेंट कवर पकड़ के मैं इसको मारता हूँ। मैं इसको बड़ा प्यारा मार रहा होता हूँ, इसकी मैं ग्लूवाल तोड़ रहा था तो मुझे पता लगता है जी ऊपर भी एक बंदा है। अब वो टावर वाले बंदे ने मुझे बड़ा गंदा मारा। एक और बंदे ने इधर सोलो डेढ़ लगा लिया था। अब सोलो डेढ़ वाले बंदे की भी मुझे टेंशन पड़ी थी कि यार सोलो डेढ़ वाला बंदा भी है, लेकिन वो सोलो डेढ़ वाला बंदा मार दिया जाता है। वो पता नहीं किस तरह मरता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं परमानेंट कवर पकड़ के पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं उधर रहता तो मुझे सैंडविच होने का बहुत ज़्यादा डर था। और अब हम आगे निकल जाते हैं। आगे जाते हैं तो मैं अब कहता हूँ कि यार अब सिर्फ और सिर्फ 15 बंदे लाइव हैं, हमारे अलावा 11 बंदे हैं। तो 11 नहीं 12 बंदे हैं। तो देख अब इधर ही नोमी ने एक और किल निकाल देता है, तो अब हमारे अलावा हो जाते हैं जी 11 बंदे। ऊपर एक टावर वाले बंदे ने जान ली हुई थी कि भाई टावर वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। मैं भी तंग आ गया था यार ये टावर वाले बंदे से। तो मैं कहता हूँ यार ये टावर वाले बंदे को तो मारे ना। इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, वो गन भी मारता हूँ, वो जो बजूका टाइप जो है वो भी मारता हूँ। उस बंदे ने वो ड्रॉप के पीछे कवर पकड़ लिया। अब जी हम आगे निकलते हैं। यहाँ से पत्थर के पीछे मैं जाता हूँ। सामने देखो सामने बंदा है, इसको मैं मारता हूँ। इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ जाता है, ये ग्लूवा लगा के अपने आप को बचा लेता है। ऊपर जो टावर वाला बंदा उसने जान ली हुई थी, तब से मारी जा रहा है। टावर वाले बंदे पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उतनी देर के अंदर मुझे ये लोग कहते हैं कि यार तू परमानेंट कवर पे है, तू अभी हिली ना यहाँ से। मैं उस बंदे के ऊपर नज़र रख रहा होता है जो ग्लू वाल के पीछे वाला। बाद में मुझे पता लगता है ग्लू वाल के पीछे वाला बंदा नोक कर दिया। एक और बंदा आता सामने से, ये बड़ा गंदा मार रहा था इसको। ये जो मूवमेंट पे मरा है ना, अगर मेरा हेड ना लगता मेरी जान लगी गई थी, क्योंकि मेरे पास बंदे भी नहीं थे और मैंने मर जाना था। इसको मैंने क्लियर करता हूँ।
4 किल हो चुके हैं, मेरे टीममेट्स ने भी अच्छे किल कर दिए थे। तो अब मैं कहता हूँ यार आगे निकलो, आगे जाके अब देखते हैं क्या मूवमेंट बनता है। बाकी अभी तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ही नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। फाइनल फाइट की मूवमेंट आ गया, हमारे अलावा सिर्फ और सिर्फ दो नहीं 3 बंदे लाए हुए हैं, क्योंकि नोमी मर चुका था। उतनी देर के अंदर विक्टर कहता है कि मैंने एक और बंदा मार दिया। अब 2v2 सिचुएशन थी, सामने बंदा, मैंने उसको भी नॉक कर दिया। लास्ट बंदा ये टावर वाला बंदा बचा था। मैं इसको कहता हूँ यार ये जोन आ रहा है, टावर वाला बंदा तब मर जाएगा। तो विक्टर भी मुझे यही कहता है कि यार ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं इसे मार दूँ। मैं कहा ठीक है भाई, अगर तेरा यहाँ पे किल निकलता हुआ मार दें, नहीं निकलता हुआ खैर है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे मार ही देंगे। तो अभी मैं देख रहा था कि यार ये 4 बंदे क्यों अलाइव हैं। मुझे याद है ये तो मैंने आखिरी वाला बंदा तो अभी तक नो को क्लियर ही नहीं किया, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर कर लिया तो अब वो आखिरी बंदा वही बचता है। अब मुझे विक्टर कहता है कि यार मुझे ना ये इसकी मुंडी नज़र आ रही है, मैं इसको मार सकता हूँ। मैं कहा अगर नज़र आ रही है ना तो माफ़ी ना नहीं मार दें। कहता ठीक है, उसने मार देता है और इतनी देर में हमारा बुया हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।